ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग का अध्याय ब्रह्म एवं जगत, इसमें 7 एपिसोड हो चुके हैं और बात चल रही थी जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है विषयी को विषय का स्वामी बना लेना। अब आगे लेते हैं। हमें एक बात और समझनी होगी। हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति ससीम है? दर्शन के द्वारा। प्रकृति उस अनंत का ही सीमाबद्ध भाव मात्र है, अतः वह सीमित है। अतएव एक समय ऐसा आएगा जब हम बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उसको पराजित करने का उपाय क्या है? हम समस्त बाह्य परिवेश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यह असंभव है। छोटी मछली जल में रहने वाले अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती है। वह किस प्रकार यह कार्य करती है? पंख विकसित करके पक्षी बनकर मछली ने जल और वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो कुछ परिवर्तन हुआ वह उसके अपने ही अंदर हुआ। परिवर्तन सदा अपने ही अंदर होता है। समस्त क्रम विकास में तुम सर्वत्र देखते हो कि प्राणी में परिवर्तन होने से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इस तत्व का प्रयोग धर्म और नीति में करो तो देखोगे कि यहाँ भी अशुभ पर जय अपने भीतर परिवर्तन के द्वारा साधित होती है। बहुत बढ़िया लाइन। यहाँ भी अशुभ पर जय अपने भीतर परिवर्तन के द्वारा साधित होती है। सब कुछ अपने ऊपर निर्भर रहता है। इस अपने ओर जोर देना ही अद्वैतवाद की वास्तविक दृढ़ भूमि है। अशुभ दुख की बात कहना ही भूल है, क्योंकि बाह्य जगत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब घटनाओं में स्थिर भाव से रहने का यदि मुझे अभ्यास हो जाए तो फिर क्रोध उत्पादक सैकड़ों कारण सामने आने पर भी मुझे क्रोध का उद्वेग नहीं होगा। इसी प्रकार लोग मुझे चाहे जितनी घृणा करें, पर मैं उनसे प्रभावित न होऊं तो मुझ में उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न ही न होगा। इस विजय को प्राप्त करने की प्रक्रिया यही है कि स्वयं के माध्यम से स्वयं को ही पूर्ण बनाना होगा। बहुत बढ़िया लाइन। स्वयं के माध्यम से स्वयं को ही पूर्ण बनाना। अतएव मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि अद्वैतवाद ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में केवल मेल ही नहीं खाता, वरन उससे भी आगे जाता है। इसी कारण वह आधुनिक वैज्ञानिकों को इतना भाता है। वे देखते हैं कि प्राचीन द्वैतवादी धर्म उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। मनुष्य को केवल श्रद्धा नहीं चाहिए, बुद्धिनिष्ठ श्रद्धा भी चाहिए।
अब इस 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भी इस प्रकार की धारणा है कि बाप दादाओं से आया हुआ धर्म ही एकमात्र सत्य है और अन्य स्थानों में जब दूसरे धर्म का प्रचार हो रहा है वे सभी मिथ्या हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि हमारे भीतर अभी दुर्बलताएं हैं। हमें ये दुर्बलताएं दूर करनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि दुर्बलता केवल इस देश में अर्थात इंग्लैंड में नहीं, यह सभी देशों में है और जैसी मेरे देश में है वैसी तो कहीं भी नहीं। वहां यह बहुत ही भयानक रूप में है। वहां अद्वैतवाद का प्रचार साधारण लोगों में कभी होने नहीं दिया गया। सन्यासी लोग ही अरण्य में उसकी साधना करते थे। इस कारण वेदांत का नाम अरण्यक भी हो गया। अंत में भगवान की कृपा से बुद्ध देव ने आकर सर्वसाधारण के बीच इसका प्रचार किया और सारा देश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। फिर बहुत समय बाद जब निरीश्वरवादियों और अज्ञेयवादियों ने सारे देश को ध्वंस करने की चेष्टा की, इस जड़वाद से भारत का परित्राण करने में अद्वैत फिर एकमात्र उपाय सिद्ध हुआ। इस प्रकार 2 बार इसने जड़वाद से भारत की रक्षा की है। पहले बुद्ध देव आने से पूर्व नास्तिकता आदि प्रबल हो उठी थी। यूरोप अमेरिका के विद्वानों में आजकल जैसी नास्तिकता है वैसी नहीं, वरन वह तो इससे भी भयंकर थी। मैं एक प्रकार का जड़वादी हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल एक ही वस्तु का अस्तित्व है। आधुनिक वैज्ञानिक जड़वादी भी यही कहते हैं कि वे उसे जड़ के नाम से पुकारते हैं और मैं उसे ब्रह्म कहता हूं। ये जड़वादी कहते हैं कि इस जड़ से ही समस्त आशा, धर्म और सभी कुछ प्रसूत हुआ है और मैं कहता हूं ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है। पर बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व का जड़वाद असंस्कृत प्रकार का था और शिक्षा देता था खाओ पियो मौज उड़ाओ। ईश्वर, आत्मा और स्वर्ग कुछ भी नहीं। धर्म कुछ धूर्त दुष्ट पुरोहितों की कोपल कल्पना मात्र है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पीवेत। और नास्तिकता उस समय इतनी बढ़ गई थी कि उसका एक नाम हो गया लोकायत दर्शन। ऐसी अवस्था में बुद्ध देव ने आकर वेदांत को प्रकाशित किया और उसका जन साधारण में प्रचार करके भारत की शिक्षा दी। बुद्ध देव के तिरोभाव के ठीक 1000 वर्ष पश्चात फिर उसी प्रकार परिस्थिति उत्पन्न हुई। भीड़ जनसाधारण तथा अनेक जातियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अतः जनता के घोर अज्ञानी होने के कारण बौद्ध धर्म का अपक्षय होना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म इस ईश्वर या जगत के शासक का उपदेश नहीं करता। अतः जनसाधारण सने सने अपनी देवी देवता भूत प्रेत पुनः ले आए और अंत में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म नाना प्रकार के विषयों की खिचड़ी सा हो गया। तब फिर से भौतिकता के बादलों से भारत का आकाश ढक गया। अच्छे परिवारों के लोग स्वेच्छाचारी और साधारण लोग अंधविश्वासी हो गए। ऐसे समय में शंकराचार्य ने उठकर फिर से वेदांत की ज्योति को जगाया। उन्होंने उसका एक युक्ति संगत विचारपूर्ण दर्शन के रूप में प्रचार किया। उपनिषदों में विचार भाग बड़ा ही अस्फुट है। बुद्धदेव ने उपनिषदों के
नीति भाग पर विशेष बल दिया था, शंकराचार्य ने उनके ज्ञान भाग पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांत, युक्ति और विचार की कसौटी पर कसकर प्रणालीबद्ध रूप में लोगों के समक्ष रखे। बहुत सुंदर। ओम शांति शांति